कलकत्ता में कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ते थे और तब उनकी उम्र थी 12 साल। आप लोगों की भी ऐसी होगी, है ना? अब सुनो, आप एक 12 साल का बच्चा और उसकी विज्ञान के प्रति जो रुचि है, उसकी जो जिज्ञासा है, आप इस कहानी से अंदाजा लगा पाएंगे कि एक बच्चे की कितनी जबरदस्त जिज्ञासा रही है उस दौर में। तो परम से भैया जब 12 साल के थे तो उनका कहना है कि उनके स्कूल के पास में एक दूसरा स्कूल था, वहां पे ऐसा पता चला इनको कि सीवी रमन जी आ रहे हैं। आज उनका कोई जो है एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कोई एक बैठक होने वाली है जिसमें वो अपना भाषण देंगे। तो परम सेवैया अपना स्कूल छोड़ के और उनके एक निश्चित निर्धारित जो समय था उसी समय में और जो पंडाल लगा था वहीं घुसने की कोशिश करने लगे। और जब कोशिश करने लगे घुसने की, तो वहां के जो प्रबंधक थे या प्रबंधन करने वाले, उन्होंने उसको देखा और देख के उसको पकड़ा और पकड़ के खींच के बाहर कर दिया। बोले तुम्हारे यहाँ क्या काम है, चलो निकलो बाहर। तो वो बेचारे बाहर निकल गए। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय, अब ये पंडाल में तो घुस नहीं सकते थे, तो वहीं पे एक पास में पेड़ था और उस पेड़ पे चढ़ के और वो उनको ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि सीवी रमन की एक झलक मिल जाए। तो उस समय उन्होंने ध्यान से और उनके भाषण को सुना, जो कुछ टूटा फूटा उल्टा सीधा उनके समझ में आया। समझने के बाद फिर वो अपने स्कूल में आए और अपने साथ के जो दोस्त हैं उनसे बातें करने लगे कि आज हमने सीवी रमन का भाषण सुना और उनसे मेरी बड़ी मिलने की इच्छा थी, लेकिन जो है वहां के लोगों ने मुझे अंदर पंडाल में घुसने नहीं दिया। फिर उन्हें पता चला, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और आपको मजा आएगा। फिर उन्हें पता चला कि जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उसी स्कूल में सीवी रमन जी आने वाले हैं अगले कुछ महीने बाद। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा आप तो अपने स्कूल में है, तो अब तो उनसे मिलना चाहेंगे। अब जब वो समय आया जिस दिन सीवी रमन जी का भाषण होना था, उस दिन उन्होंने फिर वही प्रयास किया कि पंडाल में घुसने की कोशिश की। और जैसे ही घुसने की कोशिश की तो वहां के लोगों ने फिर पकड़ लिया और पकड़ के, केवल पकड़ा ही नहीं, उनके शब्दों में यहां तक लिखा है कि पकड़ के और उनको एक थप्पड़ मार दिया। बोले तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो अक्सर आप जानते हो बच्चों के मामले में लोग थप्पड़ मार देते हैं शायद, लेकिन मारना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चों की जिज्ञासा रहती है कुछ ज्यादा। तो उनको थप्पड़ मार दिया और वो इतनी तेज उनके थप्पड़ लगी कि उनके तुरंत आंसू निकलने लगे और वो रोने लगे। और जब तेज रोने लगे तो रोने के बाद, अब पंडाल में तो घुस नहीं सकते, तो पंडाल से निकल के एक सीढ़ी थी जहां से होकर के उन्हें अंदाजा था कि यहाँ से सीवी रमन जी गुजर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से गुजर सकते हैं तो वो साइड में अपना खड़े होके और वहीं अपना नहीं रोते हैं, जब वो अपना रोने लगे। और जब ऐसा जब करने लगे, और ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती कर रहे हो, उनको तेज वास्तव में मार दिया गया था। तो सीवी रमन जी का उसी समय वहां से गुजरना हुआ। जैसे ही वो वहां से गुजरे तो उन्होंने पूछा अपने जो उनके साथ में थे कि भाई यहाँ कौन रो रहा है? तो उनके सीढ़ियों से चढ़ना ही हुआ था कि उसी समय वो तुरंत नीचे उतरे कि कौन रो रहा है। तो पास में आए, बोले कि तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? तो बच्चे ने कहा मेरे रोने की वजह आप ही है।
अब वे चक्कर पड़ गए, बोले कि हमारा कोई आपसे परिचय नहीं और आपके रोने की वजह हम कैसे हो सकते हैं। तो बोले कि आप इसलिए हैं कि हमारी इच्छा थी आपसे मिलने की और यहाँ के जो प्रबंधन करता है उन्होंने मुझे भगा दिया। तो उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा और क्या साल की उम्र थी बच्चे की? 12 साल। और उन्होंने बच्चे को पकड़ा और पकड़ के अपने साथ सीढ़ियों से होकर के मंच तक ले गए और मंच पर एक कुर्सी डलवाई और उस कुर्सी को उन्हें बिठा दिया और बिठाने के बाद आप अपना लेक्चर देना शुरू कर। अब तो इनकी खुशी का ठिकाना है। बोले कि कहाँ पंडाल में कहीं छुपके से और हमें देखने का अवसर मिलता, अब तो सामने सब कुछ। तो इतना खुश और खुशी के साथ साथ अब उनका जो है एक टक सीवी रमन जी को देख रहे हैं। अब देख रहे हैं इसी दौरान जब उनका लेक्चर खत्म हुआ तब उन्होंने फिर उनके पास आए। किनके पास? सीवी रमन आए। किनके पास? शिष्य परम सेवैया। और उनके पास आके पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले कि परम सेवैया। बोले कि तुम्हारी माँ किस नाम से बुलाती है? बोले कि मेरी माँ शिवन्ना कह के बुलाती है। क्या कहा? शिवन्ना। गांव में तो ऐसे ही बोलते ही हैं, शिवन्ना। तो बोले कि अगर हम आपको शिवन्ना कह के बुलाएं तो आपको कैसा लगेगा? बोले मुझे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने सीवी रमन जी ने बोला कि हर 3 महीने हमारा यहाँ पर आना जाना रहेगा तो आप मिलने चले जाना। अब तो इनका बहुत खुशी हुई। बोले ये बढ़िया मौका मिल गया। बोले पिटे तो पिटे लेकिन जो है रमन जी से मिलने का मौका मिल गया। इसके बाद जब भी सीवी रमन जी का लेक्चर होता था तब तक परम सेवैया, जिनको घरेलू नाम क्या था उनका? शिवन्ना उनसे मिलने चले जाते। अब आपको बताएं यहाँ तक की घटना के बाद अब सुनो कि जब परम सेवैया ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करी और पूरी करने के बाद एक कॉलेज में पढ़ाने लगे तो उसी दौरान उस स्कूल में, उस कॉलेज में बीएससी की क्लास शुरू होने वाली थी। तो ये सोचा कि उद्घाटन किससे कराया जाए। तब तक सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका। तो परम सेवैया ने क्या किया, तुरंत अपने हाथ से एक लेटर लिखा और सीवी रमन जी को भेज दिया। अब सीवी रमन जी को परम सेवैया ने भेज दिया उधर। उन्होंने अपने स्टाफ में कहा, अपने प्रिंसिपल से कि सर हमने जो है सीवी रमन जी को बुलाने के लिए आवेदन मतलब अपना पत्र भेज दिया। तो सब लोग ही मजाक बनाने लगा। बोले इतने बड़े आदमी और एक छोटे से काम के लिए क्यों आएंगे। तो थोड़ा सा मजाक बनाया। 2 दिन बाद उनका स्वीकृत पत्र आ गया कि हम आपके यहाँ इस तारीख को आ रहे हैं। सीवी रमन जी ने जैसे ही पत्र भेजा, स्कूल के स्टाफ ने जब देखा तो सब दंग रह गए। बोले परम सेवैया का इतना अच्छा संपर्क है। तो आपको बताएं कि जिस दिन सीवी रमन जी उनके उद्घाटन कार्यक्रम में आए और पूरा कार्यक्रम करने के बाद जब परम सेवैया के साथ उनके घर गए, इनके परम सेवैया का, तो घर जाने के बाद अक्सर हम लोग का करत मेहमान नवाजी करने के बाद फिर हम कह देते हैं कि आप यहाँ लेटो और हम अपना यहाँ लेट रहे हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो सीवी रमन जी ने तो अपना तुरंत साइड में बैठे एक किताब निकाली, पढ़ने लगे और ये समय था रात को 11 बजे जब वो अपना पढ़ना शुरू करे। और परम सेवैया ने क्या किया, अपना अंदर चले गए सोने। तो आपको हैरानी होगी कि सीवी रमन जी ने तुरंत आवाज लगाई, शिवन्ना। तो तुरंत घबरा के आए। बोले हाँ साहब। बोले कि ये अच्छी आदत नहीं। बोले क्या हो गया। बोले कि हमेशा डेली सोने से पहले एक किताब के कुछ चैप्टर जरूर पढ़ने चाहिए, उसके बाद सोना चाहिए। उन्होंने सीवी रमन ने अपनी
जो उनका बैग था, सूटकेस जो भी रहा हो, उससे एक किताब निकाली, एक किताब सेवन्ना को पकड़ाई, एक पर जो पढ़ रहे थे दोनों लोग पढ़ने को बैठ गए। अब सेवन्ना की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम किताब को रख के और सोने चले गए। तो डर गुरुजी का। दोनों लोग आराम से पढ़ने लग गए और आश्चर्य की बात यह है कि जब किताब खत्म हुई तब सुबह हो चुकी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे महान वैज्ञानिक ऐसे ही महान नहीं बन गए, कुछ त्याग, कुछ समर्पण और बहुत कुछ उन्होंने सीखने के प्रयास किए होंगे, शायद तब ऐसे महान बने हैं। तो इस कहानी के साथ आप लोग अच्छी लगी हो तो ताली बजाएं। अब रुक सकते हैं।